डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। इसके बारे में बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, नाउ कम टू द लेक्चर। First of all, I will discuss what is nuclear binding energy. Now, we know all about atom, smallest structure. एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा दो पार्टिकल इकट्ठे रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे लिव इनसाइड द न्यूक्लियस। कहने का मतलब न्यूक्लियस इनका घर है। किसका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे लिव टुगेदर with a very strong force of attraction, and that strong force of attraction is called nuclear force. Nuclear force is a very strong force. इससे और स्ट्रॉन्ग फोर्स बेटा नेचर में नहीं है ज्यादा। सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशन और सबसे जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। नाउ come to the point, nuclear binding energy। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रह रहे हैं, इसका मतलब दे आर बाइंड टू ईच अदर, दे आर बाउंड टू ईच अदर। और जिस एनर्जी से वो एक दूसरे से बाउंड हुए हैं, द एनर्जी विच बाउंड देम टुगेदर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बेटा इसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इज ए कॉमन नेम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बेटा कॉमन नेम। The energy with which nucleon are bound in the nucleus, जिस एनर्जी के तहत ये दोनों आपस में बाउंड हुए हैं बेटा उसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बेटा उन्होंने की कहीदा है, जैसी पंजाबी च बोलिए की कहते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाइंडिंग एनर्जी, जेडी एनर्जी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ जुड़े हुए ने, that is called the nuclear binding energy। बेटा पक्की दोस्ती दोनों दे विच, प्रोटॉन दे विच ते न्यूट्रॉन दे विच इकट्ठे रह रहे ने, बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स नाल जुड़े ने, प्लस इन्हां दे विच स्ट्रॉन्ग जिहड़ी है एक बाइंडिंग एनर्जी है। नाउ हाउ कैन वी मेजर दिस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? हाउ कैन यू मेजर, हाउ कैन यू कैलकुलेट? नाउ if the proton and neutron are bound to each other with strong force, with binding energy, then how can you measure? I have to do work। बेटा एनर्जी को मेजर करना है तो वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दे आर बाउंड टुगेदर एंड आई वांट टू सेपरेट देम, आई वॉन्ट टू सेपरेट दैम। मैंने प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को अलग करना है, उनमें स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी है। आई वॉन्ट टू सेपरेट, देन आई हैव टू डू वर्क, मुझे वर्क करना पड़ेगा टू सेपरेट देम सो दैट दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जितना भी वर्क करना पड़ेगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सपोज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो बाइंडिंग है, सपोज इट इज 1 joule, then I have to do 1 joule work to separate them. Hence nuclear binding energy is measured by doing the work done in separating them. Now it is measured by
हाँ जी, किस तरह मेजर करेंगे? इट इज मेजर्ड बाय वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अलग करना है, टू सेपरेट द न्यूक्लियंस एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, बहुत बेटा दूर कर दो द न्यूक्लियस सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, सो दैट उनमें जो इंटरेक्शन है बेटा बिल्कुल खत्म हो जाए, वो आपस में जुड़ ना सके, एंड दैट विल गिव्स अस यू ए बाइंडिंग एनर्जी। हैंस बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का एक ही तरीका है, हमें जस्ट वर्क करना पड़ेगा। वर्क किस लिए करना है? न्यूक्लियन को सेपरेट करने का। जितना वर्क करोगे दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज हियर फ्रॉम वेयर दिस बाइंडिंग एनर्जी कम। बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ कर रखा है? वो बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई? आओ इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसके लिए बेटा एक हम छोटी सी जो है एक्टिविटी करेंगे, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, सपोज यू आर सीइंग ग्लास एंड दिस ब्लैक कलर, बेटा मैंने तो इसको ये दाल ले ली है। सपोज दीज आर द प्रोटॉन्स, बेटा ये मेरे प्रोटॉन है, अलग पड़े हैं फ्री स्टेट में। दीज आर द प्रोटॉन फ्री स्टेट में, एंड सिमिलरली आई हैव न्यूट्रॉन आल्सो फ्री स्टेट। दीज 20 प्रोटॉन एंड दीज 20 न्यूट्रॉन्स आर कीपिंग सेपरेटली, अलग अलग बेटा मेरे को हम दोनों मैंने अलग अलग रखे हैं। एक साइड पर प्रोटॉन है और एक साइड पर हम मैंने क्या रखा है? न्यूट्रॉन रख दिए बेटा फ्री स्टेट में। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर होते देन वी विल से दैट दे आर बाउंड स्टेट, बेटा वो जुड़ गए, दे आर बाउंड। अभी क्या किया? दीज प्रोटॉन्स, दीज आर द न्यूट्रॉन्स। क्लियर? नाउ हाउ मेनी प्रोटॉन्स? सपोज 20। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 20। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का, सपोज एक प्रोटॉन का जो मास है, सपोज आई से 1 U, वैसे इसकी वैल्यू 1.0073 U है। U मींस एटॉमिक मास यूनिट। यू कैन राइट AMU और यू कैन राइट ओनली U। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, और मेरे पास कितने प्रोटॉन थे? मेरे पास थे 10, तो बेटा 10 का कितना हो जाएगा? 10 AMU। प्रोटॉन आई हैव प्रोटॉन 10 और 20 जितने लेने आपने ले लो। सपोज आई हैव टेकन 10 प्रोटॉन हैज मास 10 AMU। सिमिलरली न्यूट्रॉन का मास भी सेम है, उनकी गिनती भी हमारे पास बेटा 10 है, और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन again it will be equal to 10 AMU. Now these are the proton free state, these are the neutron in free state. इनका टोटल मास 10 AMU, इसका टोटल मास 10 AMU। फ्री स्टेट में टोटल मास 10। तो टोटल कितना हो गया? इन दोनों का अगर सेपरेटली प्लस करें तो मेरे पास इन दोनों का टोटल जो होगा 20 AMU बेटा मास होगा। इन दोनों का 20 एटॉमिक मास यूनिट 20U। अभी मैंने इनको सेपरेट रखा है। टोटल मास कितना है? 20। नाउ अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, बेटा इनमें मैंने मिक्स कर दिया। नाउ अगर इनमें दोनों कंबाइन कर दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये इकट्ठे हो गए, इट मींस न्यूक्लियस फॉर्म्ड, इट मींस न्यूक्लियस बन गया। नाउ विच स्टेट इज दिस? दिस इज अ बाउंड स्टेट। 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन को मैंने इकट्ठा कर लिया एंड वी गेट अ न्यूक्लियस। दिस इज नाउ द बाउंड स्टेट। नाउ व्हाट शुड बी द मास? अकेले अकेले का 10, उसका कितना 10, तो टोटल कितना आएगा 20। अब मैंने दोनों को बेटा इकट्ठा कर
इसका एक न्यूक्लियस तैयार कर दिया, तो बोलो टोटल मास न्यूक्लियस का कितना होना चाहिए, 10 और 10 दोनों प्लस करोगे, देन इट शुड आल्सो बी 20U। इट मींस न्यूक्लियस शुड हैव मास 20U, क्योंकि उसका 10 था, उसका 10, देन न्यूक्लियस तो इकट्ठा बन गया, उसका भी मास कितना होना चाहिए हमें, 20U होना चाहिए। बट बेटा प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हुई। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या आई, ये जो न्यूक्लियस बना इसका जो मास था 20U नहीं आया, इसका मास थोड़ा सा बेटा कम हो गया, 19.99। सपोज ए लिटिल डिफरेंस बेटा इसमें आ गया 19.99, पूरा पूरा 20 नहीं आया। बेटा समझ रहे हो, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन को मैंने मिक्स किया, पहले टोटल मास 20 था, और जब मैंने उसका न्यूक्लियस बनाया, बाउंड स्टेट में आए, तब हमने देखा कि उसका मास 20 नहीं आया, उसका थोड़ा सा कम हो गया 19.99। ये जो डिफरेंस आया 20 में से अगर 19.99 को हम माइनस करेंगे, जो भी आंसर ये पॉइंटों में आएगा, दैट इज कॉल्ड आवर मास डिफेक्ट। ये मास में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। हाउ टू फाइंड मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट फाइंड करने का क्या तरीका है, पहले प्रोटॉन का मास लो, न्यूट्रॉन का मास लो, इन दोनों को प्लस कर लो, और उसमें से न्यूक्लियस का मास जो है माइनस कर दो, न्यूक्लियस का मास माइनस कर देना है, देन वी विल गेट द मास डिफेक्ट। बोलो बेटा ये किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कंबाइंड, पहला सेपरेट। नो ये किसका मास निकला है, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, पर दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, एंड वी विल गेट मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। ये जो मास में चेंज आई दैट विल बी अवर मास डिफेक्ट। कितना डिफरेंस आया, 20.00, इसमें से माइनस करेंगे 9.99, इसको माइनस करेंगे, नाउ वी विल 10 में से 9 गए 1, 9 minus 9 0, 9 9 0, and similarly we will get only 0.01. It means our mass defect will be 0.01. बेटा ये मास में जो डिफरेंस आया ये किधर गया, ये मास डिफेक्ट जो है वो किधर गया, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दिस मास डिफेक्ट, ये जो मास में डिफरेंस आया, इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस मास डिफेक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड फॉर्मूला यू नो mc²। दिस मास get converted into energy, and here I will write delta m, because ये मास जो लॉस हुआ है बेटा, लॉस नहीं हुआ, इसने अपना रूप चेंज कर लिया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज अवर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इट मींस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहां से आती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का आने का कारण है ये जो मास में डिफेक्ट आया, ये जो मास में इतना डिफरेंस निकल आए वो कहां गया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एंड दिस इज अबाउट द मास डिफेक्ट। नाउ दिस इज द डेफिनेशन you can note from here, the difference between sum of the masses of proton and neutron। बेटा अलग अलग प्रोटॉन का और अलग अलग न्यूट्रॉन का पहले मास टोटल निकाल लो, ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन का निकाल लो, उसमें से क्या करना है, मास ऑफ न्यूक्लियस का बीच में से माइनस कर देना, मास ऑफ न्यूक्लियस, देन वी विल माइनस, देन वी विल गेट द मास डिफेक्ट। नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला। नाउ मास डिफेक्ट का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो, व्हाट इज डेल्टा एम,
मास डिफेक्ट। हाउ टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट? पहले बेटा प्रोटॉन का मास निकालो। एक प्रोटॉन का मास mp, एक प्रोटॉन का मास mp, और z and we have a. You know all about nucleus atomic number, mass number. Now please tell how many protons are there? बेटा पिछला लेक्चर आइसोटोप वगैरह देखो, अच्छे से देखो, ये क्लियर होगा। हाँ जी, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? z. एंड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? z। एक प्रोटॉन का मास mp और हमारे पास प्रोटॉन की कितनी गिनती है? z, और टोटल कितना हो गया? zmp। जैसे बेटा यहां मैंने 10 लिखा था, एक प्रोटॉन का मास mp और मेरे पास कितने प्रोटॉन थे? 10, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां कितने प्रोटॉन है? z। नाउ दिस इज zmp। व्हाट इज दिस? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें बेटा प्लस करो, टोटल मास किसका? न्यूट्रॉन का। एक न्यूट्रॉन का मास mn, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? mn। नाउ प्लीज टेल, हरी अप, कितने न्यूट्रॉन है? बेटा बार बार मैंने बताया कितने न्यूट्रॉन है, क्लास में भी पढ़े हैं। हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन्स आर a माइनस जेड। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आएंगे। एक का मास mn और हमारे पास टोटल कितने हैं? a माइनस जेड न्यूट्रॉन। इट मींस टोटल मास कितना हो गया? a माइनस जेड mn। ये प्रोटॉन का मास, ये जितने न्यूट्रॉन का मास, और माइनस बीच में से कर दो। हाँ जी, किसका मास माइनस करेंगे? न्यूक्लियस का। एंड देन इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है? इसका नेम लिख देंगे, कौन सा न्यूक्लियस ले रहे हैं, कैल्शियम है कि हाइड्रोजन ले रहे हैं, जो भी होगा उसका नेम। मास ऑफ न्यूक्लियस, स्मॉल एन न्यूट्रॉन, कैपिटल एन न्यूक्लियस। हाँ जी बेटा, क्लियर? डेफिनेशन के देखो, डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सम ऑफ, सम किसका? सम मासेस ऑफ, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये डिफरेंस किसका? मास ऑफ न्यूक्लियस का। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आवर मास डिफेक्ट, and where this mass defect go, it get converted into energy according to Einstein. Now I think आपको आज का लेक्चर ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, इसका एक फॉर्मूला होगा जिससे आप आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।